हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी CHSL के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? ये है कोलकाता, बी है उत्तराखंड, सी है सिक्किम और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो कंचनजंगा पर्वत है वो कहाँ पर है? तो वो स्थित है सिक्किम में, नेपाल सीमा पर सिक्किम में स्थित है और यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, धन की चाल सबसे अधिकतम होती है? ये है पीतल, बी है तांबा, सी है जस्ता और डी ऑप्शन है स्टील। तो जो धन की चाल होती है सबसे अधिकतम कहाँ होती है? तो होती है स्टील में। और सबसे कम कहाँ पर होती है? सबसे कम धन की चाल कहाँ पर होती है? तो होती है गैसों और द्रव में। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है? ये है चावल, बी है गेहूँ, सी है सोयाबीन और डी ऑप्शन है मक्का। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? ये है 1930, बी है 1919, सी है 1910 और डी ऑप्शन है 1945। तो परमाणु बम जो गिराया गया था जापान पर, वो गिराया गया था 1945 में। कब गिराया गया था? 1945 में। और किसके द्वारा गिराया गया था? गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और ये गिराया गया था अमेरिका के द्वारा और हिरोशिमा शहर पर पहली बार गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य है? ये है असम, बी है केरल, सी है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो जो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है वो कौन सा है? वो है केरल। ऑप्शन कौन सा इसका राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये है तांबा, बी है सोना, सी है चांदी और डी ऑप्शन है पीतल। तो जो मानव ने सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था तांबा का। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये है तांबा, बी है एल्युमिनियम, सी है चांदी और डी ऑप्शन है पीतल। तो जो बॉक्साइट अयस्क होता है वो होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? Al भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? ये है बॉक्सिंग, बी है कबड्डी, सी है बैडमिंटन और डी ऑप्शन है हॉकी। तो जो मैरी कॉम का संबंध है वो किससे है? तो संबंध है बॉक्सिंग से। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? ये है अक्षांश रेखा, बी है भूमध्य रेखा, सी है देशांतर रेखा और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा है? ये है रुपया, बी है टका, सी है डॉलर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो बांग्लादेश की मुद्रा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टका। जो भारत की मुद्रा होती है उसे बोलते हैं रुपया। और डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो वो है अमेरिका की। डॉलर कहाँ की मुद्रा है? तो वो है अमेरिका की। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? ये है फुटबॉल से, बी है बैडमिंटन, सी है क्रिकेट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? ये है सूर्य, बी है चंद्रमा, सी है तारे और डी ऑप्शन है बुध ग्रह। तो जो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है पहला, बी है दूसरा, सी है सातवां और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो भारत में गेहूं उत्पादन का स्थान है विश्व में कौन सा है? वो है दूसरा। और पहला नंबर पे कौन आता है? पहला नंबर पे आता है
चीन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक होता है। ये है स्थिर रहता है, बी है बढ़ता है, सी है घटता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं। ये है तांबा, बी है नाइक्रोम, सी है सिल्वर और डी ऑप्शन है जिंक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा नाइक्रोम। जो हीटर के तार होते हैं बने होते हैं नाइक्रोम से। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। ये है पालक, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। तो जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है वो क्या है, वो है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काठमांडू कहाँ की राजधानी है। ये है भूटान, बी है नेपाल, सी है जापान और डी ऑप्शन है केरल। डी ऑप्शन है भारत। तो जो भूटान कहाँ की राजधानी है थिम्पू की। भूटान कहाँ की राजधानी है, थिम्पू की। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। जापान की राजधानी क्या है, तो वो है टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ पर है, वो हो जाएगा टोक्यो। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, काठमांडू कहाँ की राजधानी है, तो हो जाएगा नेपाल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है न्यूटन किसका मात्रक है। ये है कार्य, बी है चाल, सी है दूरी और डी ऑप्शन है बल। तो जो कार्य मात्रक होता है, किस कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ये है आत्माराम दुबे, बी है दयाराम साहनी, सी है गुरु नानक देव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये है आत्माराम दुबे, बी है दयाराम साहनी, सी है गुरु नानक देव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करता थे वो कौन थे, दयाराम साहनी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। ये है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है मीथेन। तो जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है वो होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।